नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी टीचर वैकेंसी फॉर्म ऑनलाइन करने में हमारे साथियों को बहुत समस्या आ रही है, जिसके समाधान हेतु मैंने यह वीडियो बनाई है। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद सर्च किया यूट्यूब पे तो पाया कि लोग जो संस्था वाले हैं आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, जिससे बच्चे को दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में। तो दोस्तों सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें, जो कि आसान होता है। उसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करें। लेकिन ध्यान दें, इस फॉर्म को भरने से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट डेटा को रफली एक नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम तथा इसका 100 केबी के अंदर पीडीएफ बना लेना है। और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसका भी डेटा लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी हिंदी व अंग्रेजी की साइन यानी सिग्नेचर को 20 केबी के अंदर बनाकर रख लेना है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट नोट कर लें। आप हो सके तो एक पेज बना लीजिएगा, जिसमें ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, पोस्ट ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल का आपका क्या मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, इशू डेट मांगेगा, उसको नोट करके रखिएगा आप। अब आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 14 साढ़े 14 मिनट लगभग समय होता है। जैसा कि आप देख पाएंगे, आप फॉर्म को कंप्यूटर से फिल करिएगा, पीसी से या लैपटॉप वगैरह से, क्योंकि मोबाइल से ये सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कॉलेज के ऑप्शन होते हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, यदि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जितना भी आपका रिटन डेटा है, जो कि लिख कर उसमें टाइपिंग करना है, उसे एक पेज बना के अपने पीसी में एक पेज बनाइए, वहाँ पे लिख कर कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। इससे आपका समय बचेगा, क्योंकि बहुत सारे साथियों को चार चार फॉर्म फिल करने होंगे, तो चार चार बार डेटा भरना पड़ेगा ग्रेजुएशन का। आप जिस भी पोस्ट के लिए 6 से 8 तक, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए या वेलफेयर के लिए अप्लाई करेंगे, तो साथियों को अलग अलग डेटा फिल करना पड़ेगा। तो आप लोग यही करिएगा कि सबसे पहले अपना डेटा स्टोर कर लीजिए, जैसे कि मैंने बताया, एक रफली रिटर्न कर लीजिए, उसमें आपको देखकर जल्दी जल्दी लिखना आसानी रहेगा। और दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, उसका इंस्टीट्यूट लिखने के लिए ऑप्शन आएगा, यूनिवर्सिटी नेम लिखने के लिए ऑप्शन आएगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने हाइड कर दिया है, जो कि ब्लर किया है इसलिए, क्योंकि किसी का ये पर्सनल डेटा है और मैंने जाकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने देखा कि कहीं भी ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं था। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, जिसका साइंस है साइंस ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका जिस विषय का होगा वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है, इंस्टीट्यूट नेम डालना है, यूनिवर्सिटी नेम डालना है, और आपको अपने मार्क्स डालने हैं, फुल मार्क्स डालने हैं, परसेंटेज डालने हैं। इसी प्रकार से आपका ग्रेजुएशन का डाला जाएगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का डालने के बाद आपका बीएड, आप यदि बीएड किए हैं तो उसका डेटा डालना पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे ये देखिए, यहाँ पे बना हुआ है अपलोड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको अपलोड सर्टिफिकेट, जो कि मैंने बता दिया है, आपको 100 केबी के अंदर पीडीएफ फाइल में ही बना के रखना है। यदि आप पीडीएफ फाइल नहीं अपलोड करेंगे, आपका समय वेस्ट होगा, आपको यानी फॉर्म को फिर से आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या है, 14.30 यानी कि 14.5 मिनट का समय मिलता है आपको। तो आपको 14.5 मिनट में ही आपको जितने पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उतने फॉर्म को फिल करना ही पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा आपको। जब एग्जिट कर देगा तो आपको फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। इससे पहले आप सारी तैयारी के साथ बैठिए, फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर पाएंगे, 8 से 10 मिनट में भी भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए व्यू का ऑप्शन आता है, यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो अपलोड किए हैं एक बार खुल के आएगा। एक बार अपलोड करेंगे, एक बार व्यू भी कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद व्यू कर लेना है। व्यू करने से आपका क्लियर हो जाएगा कि आप सही चीज़ अपलोड किए हैं या गलत चीज़ अपलोड किए हैं, ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। मैंने ये जो वीडियो आप देख रहे हैं किसी दूसरे की संस्था पे जाके रिकॉर्ड किया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुझे फॉर्म फिल करना नहीं था, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो मैंने बंदे के डेटा हाइड करने के लिए ब्लरिंग कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। ठीक है, मैं ऐसे ही आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। हमारे बिहार के साथियों ने, कई लोगों ने हमें कॉल भी किया, मैंने रिस्पांस दिया। जैसे पेमेंट को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो गई है दोस्तों, तो पेमेंट जिसका भाई कट जा रहा है वो दोबारा सा पेमेंट कर दें। दोबारा सा पेमेंट करने के बाद आप आपका जिस भी राज्य का बैंक हो, वहाँ पर जाके केयर कस्टमर से यानी कस्टमर केयर से बात करें आप। उसके बाद वो 45 दिन में, लगभग 45 दिन में आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा, यदि आपके बैंक में कटा होगा। या फिर सर्वर इशू होगा तो आप बीपीएससी का जीमेल पे जाके वहाँ जीमेल कर सकते हैं, वहाँ से भी 36 या 72 घंटे में आपका पैसा वापस आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे
देखिए यहाँ पे गलत हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पीडीएफ नहीं बनाई गई थी ग्रेजुएशन की फाइल, तो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही, मैं बैठ के देख रहा था। तो दोस्तों आपको पीडीएफ में बना के रखना है और 100 केबी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। 100 केबी के अंदर नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए 100 केबी करने के बाद अपलोड हो गया। जब सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा तो इस तरह से आपको आपका ज़िला सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आप कौन कौन से ज़िला चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मनपसंद से ज़िला, यहाँ 3 ज़िले का नाम भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे आ गया सर्टिफिकेट नंबर। जी हाँ दोस्तों, वही जो मैंने पहले ही बताया था कि कक्षा 10 का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आप नोट करके रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको यहाँ पे भर देना है, जैसा कि मैंने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भरा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर। और इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पे आप अपना ईयर और डेट डाल के, और यहाँ पे फिर दोस्तों आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, जो कि मैंने पहले ही बताया था, पीडीएफ बना के रखनी है, उसको अपलोड कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसको भी व्यू कर सकते हैं आप, यदि आप चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे कुछ ऑप्शन ऐसा खुल के आएगा। इतना सब कुछ होने के बाद आपका साइन मैंने पहले बताया था, जो कि 20 केबी के अंदर बना के रखनी है आपको, हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर, और आपका फोटो, जो कि वो खुद, अगर आपका लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं या कंप्यूटर से फिल कर रहे हैं तो वो खुद से लेगा, ठीक है। जो आपको रेडी रखना है, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी फ़ोटो अच्छी आ सके। हालांकि आप फोटो कहीं भी किसी भी नॉर्मल वॉल के पीछे भी खड़े होकर अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश, यहाँ पे आपको इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पीडीएफ बना के रखा गया पहले से। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगी इंग्लिश की। फिर हिंदी पे अपलोड करेंगे आप, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ इंग्लिश की अपलोड हो गई। अब हिंदी की बारी है। जैसे कि आप, मैंने बताया कि मैंने अलग पेज बना के, हाँ दोस्तों आप एक काम करिएगा, क्रोम से फॉर्म को फिल करिएगा ताकि आपको कई वेब खोलने में आसानी रहे। जैसे कि दोस्तों हिंदी की भी हो गई। उसके बाद जिस ऐसा करने के बाद आपको एक फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप अपने पीसी से फोटो क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फाइनल रूप से फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप चाहेंगे प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद एक बार आप स्क्रॉल, यदि आप सबमिट करने से पहले एक बार चेक करना चाहेंगे तो आप स्क्रॉल करके, जी दोस्तों आप स्क्रॉल करिएगा और ऊपर से नीचे तक अपना फॉर्म फिर से देख सकते हैं, अगर यदि आपके पास टाइम है तो। यदि टाइम नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद दोस्तों आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, यदि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो, यदि आपको लग रहा हो कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, हेल्प, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास आप शेयर करिए, ताकि हर एक हमारा साथी फॉर्म को अच्छे से फिल कर सके। और दोस्तों हो सकता है मे भी डेट भी बढ़ाई जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये कमेंट्स दोस्तों जिसका मैंने रिस्पांस दिया था, थैंक यू।